अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। जैसे पिछला ये ब्लॉग में आपने देखा कि मैं वहीं थी चेहलम में अपने आप ही के यहाँ, और मैं वहीं से भेज रही हूँ बच्चों को स्कूल, क्योंकि इन लोगों के एग्ज़ाम्स हैं। ये बन चुकी है यहाँ पर बिरयानी। वाह, गर्मा गर्म बन गई है बिरयानी और बनाई है मेरी बड़ी वाली भांजी ने। तो यही था, आज तो बहुत ज़ोरदार दिन भर मेला चलने वाला है, लेकिन यही है कि बस बच्चों का तो आज एग्ज़ाम्स था। वैसे तो बच्चे बिल्कुल नहीं जाते मेरे यहाँ, तो अज़ल तो खूब सारा बहुत कई बार कितनी बार झूला झूलते हैं, कम नहीं होता अर्शियान, और दोनों लोग तो बार बार झूला ही झूलने जाते रहते हैं। लेकिन जो है बच्चों का खैर फिर भी स्कूल भेज दिया, जाना भी बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए बस बच्चे स्कूल जा चुके थे और फिर यहाँ पर हो रहा था हमारा लंच टाइम। और क्योंकि मेरी बाजी और सभी लोग और भी गेस्ट हैं तो आ चुके। अरे वाह वाह वाह, दोनों लोग मुझे पिला दो इसमें। ये किसका है? ये बतूली का है क्या? मेरे भाई का। समरा, ये आपका है? आपका है, पी लो। अरे वाह भाई वाह, बहुत अच्छा नाश्ता हो रहा है, पार्टी ऐसे होती है। अरे वाह भाई वाह। तो भाई ये है मेरे घर का वीडियो, क्योंकि फिर मैं आ गई घर पर, क्योंकि लंच हो चुका था हम लोगों का और उसके बाद में बच्चे भी आ गए थे और मेला चल ही रहा था। लेकिन भाई मुझे घर पर आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती थी। काफ़ी वहाँ पर मेला भी था और आना जाना लगा था, और बच्चे तो आप लोग जानते ही हैं, सबके साथ ऐसा होता है कि बच्चों का दिल नहीं लगता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। अगले दिन भी इनका दोनों का पेपर था, तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी मेला छोड़कर और मैं चली आई अपने घर पर, और आकर मैंने बहुत सारे काम अपने निपटाए। और फिर उसके बाद में डिनर के लिए मैं बनाने लगी मसालेदार साग आलू। तो आजकल साग तो वाकई बहुत महंगा है। फिर यहाँ पर मैंने साग आलू तो तैयार करके रख दिया, और रोटी अभी बननी नहीं थी क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था रोटी के लिए। तो फिर मैंने सोचा मुझे जहाँ जाना है, यानी मेरे मोहल्ले में 2 लोग बीमार हैं, तो वहाँ पर मुझे 2 लोगों को देखने जाना था। और ये भी भाई बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बीमार लोगों को देखने जाना भी सुन्नत है, जाना चाहिए, और मोहल्लेदारी रखाव रख कर तो जाना ही होता है। तो बस मैंने निकाल लिया अपने सूट, और मैंने अपनी सब तीनों देवरानियों से ही पूछा, तो वो लोग भी तैयार हो गई, क्योंकि मौसम बहुत हसीन हो रहा था, गर्मी भी नहीं थी। आज कुछ ऐसा मैंने सोचा कि चलिए आज ये वाला सूट जो है वो मैं वेयर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आज गर्मी का मौसम है नहीं और बहुत अच्छा सा मौसम है। तो बहुत काफ़ी दिन हो गए थे मैंने ये सूट पहना भी नहीं था। तो इस पर गोल्डन दुपट्टा है और बहुत ये मुझे अच्छा भी लगता है, तो मैंने सोचा चलिए आज यही पहनते हैं, कॉटन को छोड़कर। फ़िलहाल मैं और मेरी देवरानियाँ चारों लोग हम लोग देखने गए। करते करते उन्हें पानी पूरी की याद आ गई। ये देखें गोलगप्पे कितने छोटू छोटू से हैं, इस पाउच में होते हैं। इसका बनाएंगे पाउडर है तो खूब ढेर सारा निकला है। अब हमें मिलाएं कैसे? चम्मच लेकर आए होते। एक दफे चम्मच ले आइए, और एक दफे अलग निकाल लेते प्लेट में। अरे है तो बड़ी टेस्टी भाई, अच्छे लगते हैं फिलहाल। ब्लॉग में और छोटे लग रहे हैं। हाँ, छोटू छोटू से हैं बहुत। चलिए खाएं। तो भाई हम लोग तो आ गए घर पर, क्योंकि आते आते आज हम लोग जो थे वो भीग भी गए थे। फिर ऐसा कुछ ख़ास था नहीं, तो बस सुबह में हो चुका है नेक्स्ट डे हमारा, और गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं बच्चों को भेज रही हूँ अपने स्कूल, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी जल्दी जल्दी से, बस मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। और बच्चों को आज मैंने बना कर दिए थे पराठे, और अज़ल को चौकोर पराठा तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर गोल बना दो तो वो नहीं खाते हैं, कहते हैं अम्मी ये पता नहीं कैसा लगता है। और उसमें जो है वो मैं घी तो अंदर डालती हूँ, लेकिन फिर भी उनको जो है डिज़ाइन के ऊपर भी जाना होता है। तो बस वो डिज़ाइनदार तो मैंने अज़ल के लिए तो फिर चौकोर ही बनाया था,
और हिफ्ज़ा तो खैर खा ही लेती हैं। तो यहाँ पर मैंने बना दिया चौकोर पराठा भी और एक आध तो गोल भी बना दिए। तो फिर बस बच्चे जाते ही स्कूल, बच्चे तो चले गए, फिर उसके बाद मैं फिर लग गई अपने काम में। और यहाँ पर मैं जाला इतनी साफ़ सफाई का अपना ध्यान रखती हूँ अपने घर का, लेकिन फिर भी जो है मक्खियाँ, मच्छर और ये जो है मकड़ियाँ मुझे फिर भी मात दे ही जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे नज़र आने लगता है जाला, तो मुझे बहुत ही गुस्सा लगता है कि बताओ किस तरह से मैं साफ़ सफाई का ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी देखो तो पता नहीं रात भर में ही हो जाता है जाला। तो फिर मैंने सारे घर की अपनी सफाई की। और फिर ये भी था कि मैं 2 दिन के लिए गई हुई थी वहाँ पर आपी के यहाँ भी। फिर सफाई के बाद फिर मैं अपनी लग गई झाड़ू पोछे में। तो यहाँ पर हस्बैंड लेकर आए थे आज न्यू झाड़ू, तो फिर मैंने सोचा इसी से ही लगाते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर बजाय झाड़ू लगाने के और कुछ ये इसमें झाड़ू में न्यू जब होती है ना, तो उसमें कुछ ऐसा निकलता है महीन महीन से ज़र्रे ऐसे। तो वो मैंने पहले सोचा इसको झाड़ कर बिल्कुल से इनके निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, वरना कोई फ़ायदा नहीं होता है झाड़ू लगाने का। लगाओ तो वो सब झड़ते जाते हैं। तो फिर मैंने झाड़ कर उसके सारे ज़र्रे से निकाल दिए और उसके बाद में लगा ली झाड़ू। फिर लाइट भी आ चुकी थी और उसके बाद में ये देखे मैंने सारे जो थे वॉश होने कपड़े भी डाल दिए, कुछ अभी रखे हैं। फिर लाइट आ गई तो फिर मेरा जो था लंच टाइम भी हो रहा था। और आज हो चुका है जुमरात का रोज़, और जुमरात के रोज़ तो मालूम है आपको मेरे हस्बैंड की जो है शॉप की छुट्टी होती है, तो वो घर ही पर थे। और कुछ आ गया था मेरे यहाँ, लेकर आए थे हस्बैंड, दरवाज़े पर ही लिया था, नारियल का पूरी बट्टी ख़रीद ली थी। और फिर मैं दाल चावल बना रही थी, तो फिर मैंने अभी नहीं फोड़ी, क्योंकि भाई अभी तो मुझे जो है अभी बहुत कुछ आगे काम करना है। और बच्चे भी नहीं थे, खैर बच्चे होते हैं घर पर तो फिर बच्चों को ये होता है कि कोई भी चीज़ हो तो जल्दी से बस मिल जाए। तो लेकिन बच्चे नहीं थे, स्कूल में थे। तो फिर मैंने रख दी कि जब बच्चे आएंगे तो फिर मैं नारियल को इसका फोड़ कर निकालूंगी, इसका पानी और नारियल। तो यहाँ पर मेरी दाल तो रेडी हो गई और अभी चावल बॉयल होना बाकी है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से तैयारी कर रही हूँ, काहे कि वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मेरी जो थी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही थी, तो इसलिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताने वाली हूँ ये काहे की तैयारी फिर होने लगी है। तो हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।